यस भैया, आप सभी को गुड इवनिंग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई करिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई कर देंगे। इज एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? यस। सुशीता जी, काफी दिनों बाद आपका दर्शन हो रहा है जशपुर से। तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स, आप किस बोलना पड़ता है क्या विश करो करके? हाँ, तो करना चाहिए ना, मतलब जब हम बोलेंगे तब आप विश करोगे, ऐसा मतलब बोल करके इज्जत दी जाती है क्या? हाँ, यस सर बोल रही हो। चलिए, आज से नई शुरुआत, नया चैप्टर, नए प्रश्न, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, थोड़ा बहुत कुछ बदलाव होगा, उसे हम देखेंगे क्या कुछ बदलाव होता है। चाल, समय और दूरी या स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के प्रश्नों को, इसके प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं और प्रश्न जो रहते हैं थोड़े टफ भी रहते हैं। आमतौर पर बच्चों को इजीली समझ में नहीं आता है ना। बेटा, वहाँ पे ज़्यादा ठंड लग रही होगी तो इधर बैठ जाओ। ठीक है, अभी कूल है ना क्लास, थोड़ी देर बाद कूल हो जाएगा। चलो यहाँ देखें। यस अभिषेक जी, गुड इवनिंग आपको भी। चैप्टर नाम जैसा आपको दिखाई दे रहा है, चाल, समय और दूरी या स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। फॉर्मूला वही रहेगा, कुछ एक फॉर्मूले मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है। चलो अब यहाँ ध्यान दो बेटा, नए हो पुराने हो या नए हो, सभी विद्यार्थी यहाँ ध्यान देंगे। मैडम इधर ध्यान दो बेटा। आप क्लास में एक ही हीरो, कौन? मैं। एक ही फिल्म, कौन सी? गणित। तो इधर ही देखना है सबको, चाहे मूवी पसंद आए या ना आए, है ना। अब देखिए, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, इसमें बेटा हमारे पास कुछ मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूं। इस फॉर्मूले को पहले आप लिख लीजिए। फॉर्मूला कैसे आता है उससे आपको मतलब नहीं है, कभी भी आपके पास डेरिवेशन नहीं देता कि फॉर्मूला बताइए कैसे आया, ऐसा कभी नहीं बोलेगा आपके एग्जाम में। कुछ फॉर्मूले हैं बेटा, जैसे कि कल मतलब इससे पहले पूर्व भी मैंने आपको बताया था, जब आपको नाव पढ़ाया गया, जब आपको ट्रेन के बारे में बताया गया, उससे पूर्व मुझे ये बताना था। लेकिन उससे पूर्व इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसके एप्लीकेशंस को लेकर के प्रश्न ज्यादा आते हैं, नाव को लेकर के, ट्रेन को लेकर के। अब उसके कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे, इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं बाद में बता रहा हूँ। आपको मैंने बताया था, फॉर्मूला था, याद करो बेटा, कि दूरी बराबर, दूरी मतलब कि इंग्लिश में हम उसे क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू, या दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये हमने देखा था। दूरी बराबर चाल गुणित समय। जहां पर डी को मैं पुनः लिख दे रहा था कि बार बार आपको परेशानी ना हो, जो विद्यार्थी नए हैं उनके लिए भी। दूरी बराबर स्पीड मतलब कि चाल, इसी स्पीड को कई बार प्रश्न में वेग कह देता है, गति कह देता है। तो वेग और गति तब कहेगा जब किसी व्यक्ति, नाव, ट्रेन, कार, साइकिल, इन सब की दिशा दी रही होगी कि किस दिशा में जा रहा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आपकी ओर, आपसे विरुद्ध। दिशा देगा तो वेग और गति की बात करता है ना। बेटा जूता चप्पल ना निकालो, फेंकोगे तो नहीं? अच्छा ठीक है, फिर आराम से बैठ रहे हो, ठीक। चलो, तो दूरी बराबर चाल गुणित समय, ये पहला, ये आपके पास फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से हमने देखा था कि अगर आपको समय, अब यहीं से ही निकलता है ना, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। समय निकालना रहा तो आप क्या कर देते थे, याद करो, दूरी बटे चाल, तो मैं उसे डी बाय एस लिख देता था, याद है। यदि आपके पास सिर्फ बोल दे चाल निकालो, मतलब स्पीड निकाल लो, तो दूरी बटे समय। अब इसको छोड़ करके भी कुछ और भी चीजें मैंने बताया था, किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करना है, याद है ना। दूसरा आपको बताया था, यदि आपके पास किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है और इसे आप मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करना चाहते हो, तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 5/18 से, ये याद रखना, 5/18 से। यदि किलोमीटर प्रति घंटे में गति दी गई है और मीटर प्रति सेकंड में आप लेना चाहते हो तो 5/18 से करोगे। इसी का ये अपोजिट आपको बताया था
यदि गति मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है और आपको किलोमीटर प्रति घंटे में अगर लेना है तो आप 18/5 से गुणा करोगे। ये मैंने आपको बताया था। ये कुछ चीजें आपको याद करनी है। इसके बाद बेटा कुछ अन्य फॉर्मूला यहाँ बता रहा हूँ, उस फॉर्मूला को बिल्कुल कंठस्थ आपको कर लेना है, जो फॉर्मूले आज बता रहा हूँ, क्योंकि आज एक प्रश्न करवाऊंगा, कल कुछ और प्रश्न करवाऊंगा। आज थोड़ा हमारा हो सकता है धीमा चले, क्योंकि चीजें आपके माइंड में बैठनी चाहिए, फॉर्मूले को कैसे आप इस्तेमाल करो। और जैसे ही ये 1 घंटा आपका प्रॉपर समय अच्छे से बीत जाता है, तो कल इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर सकते हो। स्लाइड वाइज लाऊंगा, तुरंत तुरंत हम हल करेंगे। समय ज्यादा है नहीं, जिंदगी में बहुत समय जिएंगे, और लेकिन परीक्षा की दृष्टि से समय कम है ना। ठीक है ठाकेश्वर भाई, विशेष ध्यान। आज दोस्त नहीं है तो आप मुझे देख सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, है ना। गम में मत डूबना कि आज अभिषेक नहीं है तो मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, है ना। इधर देखते रहिएगा। अब तृतीय में जो आपके पास आएगा बेटा, जो याद रखना है वो ये है कि कई बार ऐसा बोलेगा कि कोई एक व्यक्ति है जो एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति निश्चित दूरी को किसी एक स्पीड से, 2 स्पीड अलग अलग देगा बेटा, तय करता है, तो औसत चाल बताइए। मतलब कि यहाँ देखो फॉर्मूला को मैं डायग्रामेटिकली आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ऐसा दे दिया, कोई एक निश्चित दूरी है। निश्चित दूरी मतलब कि हमने ले लिया ये A और ये B। अब इनके बीच एक निश्चित दूरी आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना बेटा, यही सारी चीजें इस्तेमाल होते हैं। निश्चित दूरी A और B के बीच हमने क्या ले लिया, D फॉर डॉग। अब आपके पास ऐसा वो कह रहा है D क्या है, उसका निश्चित दूरी है, डिस्टेंस है। अगर वो ऐसा कहेगा कि व्यक्ति एक निश्चित दूरी मतलब दूरी क्या हो गई, D। यहां देखो मैंने सबको, है ना, D डिस्टेंस, निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे और उतनी ही दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। मतलब कि 2 अलग अलग आपके पास चाल दे रहा है। कोई भी एक व्यक्ति अगर ऐसा कभी प्रश्न दे दे, ये व्यक्ति है, इसको वो बेटा एक बार इस तरीके से पार कर रहा है, तब उसने चाल रख लिया अपना x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी दूरी को बाद में पता चलता है कि वही जो व्यक्ति है वो दूसरी अन्य गति के साथ भी इसे तय कर रहा है, अन्य गति के साथ। और वो जो गति के साथ तय कर रहा है बेटा, तब उसने बताया y किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा एक बार x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी बार बोल रहा y किलोमीटर प्रति घंटा। भाई दूरी आप चाल तो बदल सकते हो ना। अपने घर से अकेडमी आते हो, कभी आप स्लो चलाते हो, कभी आप फास्ट चलाते हो। कभी तो स्लो इसलिए चलाते हो क्योंकि मेरे पास तो स्कूटी, मगर आगे वाले के पास तो साइकिल ही है, तो उसके साथ हम पैदल चलेंगे। भाई ऐसा होता है। अब साइकिल को तो स्कूटी में नहीं रख सकते ना, तो उसके साथ पैदल चल देंगे, या चौक चौराहे में रुक जाते हैं। और फिर आप स्पीड अलग पकड़ लेते हो, 4 बजे स्थित क्रांति सर क्लास चालू कर देंगे, तुरंत भगाओ, वरना जान जाएंगे कहाँ खड़े थे करके, है ना। भाई बदलाव हो जाता है, दूरी निश्चित रहती है, व्यक्ति वही रहता है, चाल में बदलाव हो जाता है। तब आपके पास ये बोलता है बेटा कि आप औसत चाल बताइए। क्या बोलेगा, औसत चाल, जिसे इंग्लिश में आप कहोगे एवरेज स्पीड, औसत चाल। क्या बोलेगा, औसत चाल। और औसत चाल अगर आपके पास निकालने बोलता है तो आपके पास फॉर्मूला आता है 2xy। सीधा फॉर्मूला याद रखो, 2 गुणित xy, मतलब कि दोनों चाल को गुणा करके 2 से गुणा कर दीजिए, भागित करोगे x धन y, मतलब कि दोनों ही चाल का योग। ये याद रखना, औसत चाल कैसे आया उससे कोई मतलब नहीं आपको। 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, क्योंकि चाल है, स्पीड है, इसलिए जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि देखिए ना, सब किस में दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक फॉर्मूला समझ में आया। जल्दी से नोट डाउन, सब नोट डाउन करते रहना बेटा, फास्ट फास्ट ना। हो गया। अब मान लीजिए नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ऐसा दे दिया, नेक्स्ट कंडीशन कि उसी निश्चित दूरी को, निश्चित दूरी मतलब कि लाइक दिस, कोई एक निश्चित दूरी हो जाएगी। दूरी निश्चित है तो 2 एंड पॉइंट होगा, एक ए और एक बी। दूरी को हमने ले लिया डी फॉर डाउ, मान लीजिए। अब वहां पर जो व्यक्ति है 3 अलग अलग स्पीड से उसे पार कर रहा है, बोल रहा है 3 अलग अलग स्पीड। एक बार चला x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, फिर वही व्यक्ति
उसी निश्चित दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहीं रुक रुक करके जैसे भी है तय किया। फिर यही व्यक्ति फिर इसका मन नहीं माना, फिर कहीं रुका होगा, कुछ कर रहा होगा और अपने तृतीय चाल से फिर चलने लगा z किलोमीटर प्रति घंटा। 3 अलग अलग चाल उसी व्यक्ति के, जैसे कि इस व्यक्ति के 2 अलग अलग चाल, उसी व्यक्ति के अगर आप 3 अलग अलग चाल दे दें और फिर प्रश्न कर दें, क्या प्रश्न कर दें कि भाई आप हमें बताइए औसत चाल क्या होगा। मैं यहां लिख रहा हूं बेटा औसत चाल, मतलब कि एवरेज स्पीड, औसत चाल या एवरेज स्पीड। अभी जो औसत चाल एवरेज स्पीड देगा तो ठीक वैसा ही है, 2xy की जगह अब आपके पास आ जाएगा 3 गुणित xyz। मगर जो आप भागित करोगे या डिवाइड करोगे तब आपको विशेष ध्यान देना है, यह आ जाएगा xy प्लस yz प्लस zx और किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है। ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा भैया, सभी चीजें फॉर्मूले को एक साथ बताते जा रहा हूं, इसलिए अच्छे से समझिए। हो गया इतना? ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला कंडीशन के साथ मैं आपको बता रहा हूं। ये कंडीशन याद रखिएगा ना, कंडीशन याद रखोगे तो आपको बनेगा। कितने हो गए? 4 हो गए क्या? 5वां कंडीशन, 5वां कंडीशन। फिर से हमारे पास एक दूरी दी गई है बेटा और वो व्यक्ति जो है उसको पार करना चाहता है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं ना, तो वो जो प्रश्न आपके पास बनेंगे उस प्रश्न को किस तरीके से आप हल करोगे उसके लिए मैं आपको, या आप शॉर्टकट बोल दो या जैसे भी आप कहना चाहो वो बता रहा हूं। फिर से आपके 2 पॉइंट आ गए, एंड पॉइंट ए और बी। अभी इस ए और बी के बीच में अगर मैं दूरी ज्ञात करूं तो मैं मान लीजिए मेरे पास डी दिया गया, डी वहां की क्या है? एक निश्चित दूरी है, एक डिस्टेंस दिया गया है। अब इस दूरी को कोई एक व्यक्ति, मतलब कि ऐसा प्रश्न कर देगा कि एक निश्चित दूरी को कोई एक व्यक्ति 2 अलग अलग चाल से अलग अलग समय पर क्रॉस करता है, अलग अलग चाल से अलग अलग समय पर पार करता है। तो एक बार मान लीजिए आपके पास ऐसा दे दिया, हमने ले लिया अलग अलग चाल, एक बार ये ले लिया और बता दिए कि भाई इस समय ये x किलोमीटर प्रति घंटा या फिर x1 किलोमीटर प्रति घंटा कोई एक चाल हो गई। और जब वो x1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था तब वो समय जो ले रहा था t1 टाइम ले रहा था। टाइम क्या ले रहा था? t1 टाइम, t से टाइम दिखाई देता है, बताने की आवश्यकता नहीं। फिर वही व्यक्ति जब अपने स्पीड में बदलाव करता है और बोलता है कि अब वो x2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कोई भी चाल हो सकती है, हो सकता है ऊपर 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो और यहाँ पे 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 अलग अलग चाल हो गए। तो जब वो अपनी चाल बदला तो चाल के साथ उसकी समय भी बदल गई, ए से बी जाने में या एक निश्चित दूरी को तय करने में। क्लियर हुआ? तब अगर भी बोले कि अब बताओ कि वो निश्चित दूरी कितनी है या फिर वो जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट आपको करने बोलेगा बेटा निश्चित दूरी। तो निश्चित दूरी के लिए अब हम क्या लगेंगे? डी फॉर डॉग, निश्चित दूरी, डिस्टेंस। तब डिस्टेंस का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि 2 चाल का गुणनखंड x1 इंटू x2, आप इसका प्रोडक्ट निकाल लोगे, भाग दोगे या डिवाइड करोगे इनको इनके अंतर से x1 माइनस x2। अब आपको गुणा करना है बेटा वो है t1 माइनस t2 से, t1 माइनस t2 समय का अंतर। हालांकि फॉर्मूला एक ही है, दूरी बराबर चाल गुणित समय, और उस दूरी बराबर चाल गुणित समय में ही इनके चाल और इनके समय को रख करके 2 अलग अलग समीकरण, और 3 चाल है तो 3 अलग अलग समीकरण बना करके रखने के पश्चात आया हुआ ये सबका सब क्या है? रिजल्ट, परिणाम। अब परीक्षा के वक्त जो प्रश्न आपको 1 मिनट में हल करना है उसमें अगर इन फॉर्मूले को निकालते रह जाओगे तो हो गया ना बंटाधार। समझ आया?
मैं फॉर्मूला निकालना भी बता सकता हूं, लेकिन वो फॉर्मूला निकालना आपके लिए सार्थक नहीं है। कब? जब आप परीक्षा हॉल में बैठे हो। तो बेहतर यह है कि आप इसे रट डालो। समझ में आ रहा है? अन्यथा ये निकलता उसी दूरी बराबर 4 गुणित समय से है। क्लियर हो रहा है ये चीजें? ठीक। कंडीशन थोड़ा सा बदलाव करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट अभी कुछ नहीं बता रहा हूं, अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि किस प्रकार से कंडीशंस में बदलाव होंगे, परिस्थितियां बदलेगी। उन बदलती हुई परिस्थितियों में जो आपको निकालने बोलेगा उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, वो चीजें आपको मैं दे रहा हूं। ये फॉर्मूले ही है जो दूरी बराबर 4 गुणित समय से ही निकले हैं, लेकिन परीक्षा के वक्त आपको ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ याद करके जाना है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए बेटा बिंदिया। मुस्कुराहट नहीं बेटा घर में छोड़ के आती हो, तो मुस्कुराओ क्योंकि आप तो राज्य में हो। जिंदगी का तो भाग है यार, हंसना और रोना, है ना। आज हंसोगे बेटा तभी ना बेटा कल कुछ प्राप्त कर पाओगे, और जब तक रोगे नहीं तब तक हंसने का मूल्य नहीं समझ पाओगे। तो मुस्कुराइए, आप तो राज्य में हो। आगे बढ़ा जाए, बेवजह तकलीफ लेते रहते हो। चलिए अगला कंडीशन, छठवा कंडीशन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं बेटा। हाँ, अब ये जो कंडीशन है वो इस तरीके से दे देगा, दो अलग अलग व्यक्ति, या तो चोर पुलिस की बात कर देगा या अलग अलग दो व्यक्ति हैं। ऐसा वो कहेगा कि यदि मान लीजिए पहला व्यक्ति जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है, ऐसा इसके भागने की स्पीड आपके पास दे देगा, कुछ भी स्पीड दे देगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, लाइक दिस। तो मैंने अभी फिलहाल नहीं मालूम इसलिए x किलोमीटर प्रति घंटा। कोई एक व्यक्ति था, भाग रहा था, हो सकता है चोर हो। ऐसा प्रश्न दे देता है कि चोर पहले भाग गया, अब पुलिस तो बाद में ही आएगी ना भैया। जब तक व्यक्ति चोरी ही नहीं करेगा पुलिस भी दौड़ेगी। पुलिस को मालूम है कि आप चोर हो, लेकिन वो आपको नहीं पकड़ सकती ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जब तक आप लॉ नहीं तोड़ोगे आपको जेल नहीं हो सकती। आप बोल दिए मैं क्रांति सर को मर्डर कर दूंगा, आपको जेल कभी नहीं होगी। आपको बस बोला जाएगा भैया ऐसा ना करना, और आप सच में कर दिए तो आप अंदर हो। ठीक है, until unless if you are not breaking a law you will never be in a court of police, ये याद रखना है। आगे बढ़ा जाए। अब यहां पे बोल रहा है बेटा एक व्यक्ति है, व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है या चल रहा है, मतलब पहले ही निकल चुका है। तब इसको पकड़ने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, अभिषेक नाम का कोई प्राणी, ये लीजिए। अब ये जो प्राणी है ये दौड़ पड़ा या चल पड़ा, जैसे भी इसकी ताकत है, बॉर्नविटा पिया है नहीं पिया, चाय पिया है, स्टिंग वाला जूस पिया है नहीं पिया, उस पर निर्भर करता है। तब ये बोल रहा है कि इसने x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहला व्यक्ति भाग रहा था, टी समय बाद, कितने समय बाद, टी मतलब कोई भी समय हो सकता है बेटा, तो कितने समय बाद, उदाहरण के तौर पर हम ले लिया टी समय बाद, मतलब कि अब प्रश्न में कैसे दे देगा, 2 घंटे बाद, या दे देगा 1 घंटे बाद, या बोल देगा 4 घंटे बाद, है ना। तो टी समय बाद कोई और एक व्यक्ति भाग रहा है, और वो जो व्यक्ति भाग रहा है क्या उसकी स्पीड x किलोमीटर रहेगी, नहीं, उसकी स्पीड 100% दूसरी रहेगी। और अगर उसको इस पहले वाले व्यक्ति को, येलो को पकड़ना है तो ग्रीन को अपनी स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी ना भैया। आगे वाला 100 किलोमीटर से भाग रहा है और ये 2 किलोमीटर से बस चल रहा है, पकड़ पाएगा? कभी नहीं पकड़ पाएगा, है ना। तो इसकी स्पीड 100% अलग रहेगी। तो उस स्पीड को हम मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर हमने ले लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया परिस्थितियां? दो व्यक्ति, एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, दूसरा व्यक्ति जो है बेटा y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसके पीछे दौड़ता है। अब वो प्रश्न बोलेगा तो ये बताओ पहला व्यक्ति येलो को ग्रीन वाला कब कैच कर लेगा, येलो को ग्रीन वाला कब कैच कर लेगा, मतलब कि समय। समझ में आ रहा है बेटा, कब कैच कर लेगा? तो ये बोलेगा कि पकड़ने का जो समय रहेगा वो बताइए, कैच करने का समय।
पकड़ने का समय, क्या बोल देगा, कैच करने का समय। तब आपको बेटा सीधा सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल करना, फॉर्मूला याद कर लेना है और वो आ जाएगा आपके पास x गुणित टी। x गुणित टी मतलब कि पहला व्यक्ति x की चाल से चल रहा था t समय बाद, तो भैया चाल गुणित समय तो दूरी होता है, देख लीजिए, है ना। बटे बटे या डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे देना है कि दोनों की चाल को आप अंतर या माइनस कर दोगे, x माइनस वाई, तो आपके पास आ जाएगा पकड़ने का जो समय है। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट अब आपके पास आता है कि वो ऐसा बोलेगा कि ये बताइए, ग्रीन वाला व्यक्ति येलो वाले व्यक्ति को कैच तो कर लिया, लेकिन कितनी दूरी में कैच किया, कैच तो किया लेकिन कितनी दूरी में कैच किया। तो आपके पास यहाँ पे एक निश्चित दूरी तय करने बोलेगा बेटा, और निश्चित दूरी मतलब कि आपके पास जो पकड़ने का समय था, तो यहाँ पर आप बोलोगे पकड़ने की दूरी, कितने दूर में वो कैच कर लेगा या पकड़ लेगा उसे। तब आपके पास क्या करना है, दोनों के जो चाल है एक्स वाई गुणित जितना टाइम लिया था t डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, ये है। अब वो किलोमीटर है कि मीटर प्रति सेकंड आ रहा है, वो परिस्थितियां देख करके हम बदलाव कर लेंगे, वो मैं पहले बता चुका हूं कैसे बदलना है। जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा इसको फास्ट। ठीक है, बदलूं मैं कंडीशन, चलो। फिर देखिए आपके पास कुछ ऐसे प्रश्न आता है, कौन सा नंबर था, छठवां सातवां, सातवां। अब फिर से आपके पास एक कंडीशन ऐसा दे दिया, कोई एक स्थान दे देगा, मान लीजिए ऐसा कुछ स्थान दे दिया, दो दूरी हम ले लेते हैं, मतलब दूरी एक ही है, 2 पॉइंट ले लिए ए बी, इनके बीच की दूरी हम कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहो, डी फॉर डॉग। अब यहां पे कहेगा कि दो व्यक्ति एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। दो व्यक्तियों को हम ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं बेटा। एक हमने बना लिया, मान लीजिए यहां पर अभिषेक को, और दूसरे तरफ हमने बना लिया उसके परम प्रिय मित्र टाकेश्वर भाई को। दोनों एक दूसरे के बिना रहते नहीं, राम लक्ष्मण, हरे कृष्ण, माधव कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़े आप। लव कुश, गीता सीता मत बोलना, लड़के हैं दोनों, है ना। तो ये दो व्यक्ति जो है ए से बी की ओर जाएगा और बी से ए की ओर आएगा, लाइक दिस। ये ऐसा जा रहा है और ये भाई साहब ऐसे आ रहा है। ऐसा बनाता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए, ये इधर से, ये इधर से। ठीक है, दोनों एक दूसरे के। अब दोनों जब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ऐसा बोलेगा, करीब आने के बाद दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे, कहीं मिलेंगे। देख लीजिए, मिलने का स्थान प्राय मान लीजिए मैं उसे ऐसा दर्शा देता हूं कि इधर कहीं मीट करिए, देखो, है ना, कहीं भाई आएंगे एक दूसरे को तो मिलेंगे। मिलने के पश्चात अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए, मतलब येलो वाले भाई कहां जाना चाहते हैं, ए पे, और ये पिंक वाला भाई कहां जाना चाहता है, बी पे। तो मिलने के बाद एक दूसरे को क्रॉस किए दौड़ते दौड़ते, भाई फोन कर लेना, ठीक है, लाइक दिस। भाई दोनों क्रॉस किए, तो क्रॉस करने के बाद कितने टाइम में पहुंचे, तो पता चलता है कि दोनों का अलग अलग टाइम दे दिया गया है। एक T1 समय पर पहुंचा और एक T2 समय पर, मतलब कि इसको T1 लग गया इधर जाने के लिए और इसको मिलने के बाद T2 समय लग गया, T1 और T2 मिलने के पश्चात। तब वो बोलेगा कि उनके मिलने का समय क्या था, तब क्या बोलेगा, उनके मिलने का समय क्या था। दोनों की चाल आपके पास दी रहेगी बेटा, दोनों की चाल आपके पास दी रहेगी, है ना। पहले वाले की चाल दे देगा x, दूसरे वाले की दे दिया मान लीजिए y, कुछ भी हम ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहे तो इसको स्पीड 1 अगर ले देंगे, मान लीजिए पहले की जो चाल थी ये वाली, हम इसको ले लिया स्पीड 1, और ये वाले की जो चाल है बेटा उसको हमने ले लिया स्पीड 2। तभी तो देखो ना, टाइम 2 इसके लिए और इसके लिए T1 टाइम, है ना। तब आपको ये याद रखना है एक समीकरण कि स्पीड 1 बटे स्पीड 2, याद करो मैंने बताया था,
दो चालों का अनुपात, स्पीड 1 बटे स्पीड 2, ये होगा बेटा वर्गमूल या स्क्वायर रूट किसका, T2 बटे T1 का। ये निष्कर्ष कुछ चीजें जो आपको याद रख लेनी है, ताकि आगे जाके परिस्थितियों पर प्रश्न जो आएंगे वो आपसे बनने लगे। ठीक, ये समीकरण। अब क्या करेगा पता है, कोई एक चीज दे दे, तीन चीज दे देगा, एक नहीं देगा तो निकल जाएगा ना। तीन चीज दे देगा, एक नहीं देगा। फिर बाद में वो बोलेगा कि आप मुझे बताइए, ये लोग जो इस पॉइंट पर मिले थे, यहां देखिए, ये जो पॉइंट पे मिले थे वो किस समय मिले थे, मिलने के बाद ही तो बदले। तो ऐसा बोलेगा उनके मिलने का समय बताइए, उनके मिलने का समय, जब वो मिल करके क्रॉस हुए, मिलने का समय। फॉर्मूला अगेन आप याद कर लीजिए, रट डालिए बेटा, वो हो जाएगा वर्गमूल के अंतर्गत T1 गुणित T2, वर्गमूल के अंतर्गत T1 इंटू T2, ये आपको याद रखना है। हो गया? जल्दी से नोट डाउन कर लो, इतना फास्ट। एक और कंडीशन मुझे बतानी है बस, फिर जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब यहां देखें लास्ट कंडीशन, फिर हम प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। लास्ट कंडीशन फॉर्मूला आप रट डालिएगा बिल्कुल, आठवां कंडीशन जो मैं दे रहा हूं। यहां देखिएगा भाई जितने भी विद्यार्थी हैं, क्योंकि दूरी, चाल और समय से संबंधित जो प्रश्न आता है बेटा, वो पहली बात तो समझ में नहीं आता, मांग क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, फिर बनता नहीं है, तो माथा पकड़ते हो। उससे बेहतर है कि सारी परिस्थितियों से संबंधित मैं फॉर्मूले बेसिस पर आपको बता दे रहा हूं, उसको आपको याद करें कि आपकी अपनी जवाबदारी। ठीक है, आगे बढ़े। एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट भाई अपना रिप्लाई कर दो यार, ऑफलाइन तो बेचारे हंसते हंसते मुड़ी हिला लेते तो पता चल जाता है, हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं भी आ रहा है फिर भी मुड़ी हिला लेते हो। कई लोग तो जबरदस्ती मुस्कुराते रहते हैं, हाँ मतलब नहीं भी हंसी आ रहा है तो एकदम, नहीं तो सर टोक देंगे, क्यों चंद्र किरण जी, है ना। अब बेचारे ऑनलाइन वाले दिखते नहीं है, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, तो एक बार रिप्लाई कर दो, 25-30 मिलियन लाइक ठोक दो फास्ट। आठवां कंडीशन बता रहा हूं, एक व्यक्ति, फिर से चलो, अजय नामक एक प्राणी यहां पर आएगा बेटा, राजनगढ़ डिस्ट्रिक्ट से दौड़ता हुआ। दिवाली मनाने रायपुर, ठीक। अब ऐसा देगा बेटा कि ये जो एक व्यक्ति है वो कहीं जा रहा है, निश्चित दूरी तय करना चाहता है, दुर्ग से भिलाई, या फिर तेलीबांधा से रजबंदा मैदान, टाटीबंद, है ना। मगर ये अपनी अलग अलग स्पीड से चलता है। वो ये बोलेगा कि यदि वो बिना रुके चलता है तो उसकी स्पीड v1 है, ध्यान देना। ऐसा बोल दें कि यही जो व्यक्ति किसी एक स्थान से चल रहा है और तब उसकी स्पीड कुछ भी ले लिया बेटा, v1 दे दिया, चाल v1 से चल रहा है बिना रुके, मतलब कि किलोमीटर प्रति घंटा, जो भी दे, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, वो हमको बदलना आता है। बिना रुके, बिना रुके जब एक निश्चित दूरी तय करना चाहता है तो वो उसकी v1 चाल है बिना रुके से। अब यही व्यक्ति में थोड़ा सा बदलाव हो गया, थोड़ा सा बदलाव ये हुआ कि रुक रुक करके जब वो चल रहा है, रुक रुक करके, आहा ओहो, आहा ओहो, आहा, ये देखो रुक रुक करके चल रहा है ना, पीते खाते हुए चल रहा है आराम से। तब उसके पास बेटा जाहिर सी बात है उसकी जो स्पीड होगी उसमें बदलाव होगा, और स्पीड जो है ये v2, v2 किलोमीटर प्रति घंटा ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहते हो, मीटर प्रति सेकंड, वो तो निर्भर करता है कि हमारे पास प्रश्न में क्या दिया गया है। ये रुक रुक करके है बेटा। कई जगह ठंड के वक्त जब लड़के बाइक से आते हैं तो कई स्थानों में रुक रुक करके आते हैं, देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, आसपास कोई मिल जाए तो वहां रुक जाए खाने पीने के लिए। तो रुक रुक करके, ये बिना रुके और ये रुक रुक करके दूरी को पार कर रहा है वही व्यक्ति। तब आपके पास ऐसा बोलेगा
कि ये जो व्यक्ति है प्रति घंटे उसका ठहराव कितना था, हर एक घंटे में वो कहाँ कितने स्थान तक मतलब कितने समय तक रुका था, ऐसा प्रश्न निकालता है। क्या प्रश्न निकालेगा? प्रति घंटे पर आवर, प्रति घंटे ठहराव बताइए। ठहराव समझ में आ रहा है ना बेटा? जो रुका है, प्रति घंटे ठहराव जो रुका है। ध्यान से समझिएगा भाई सबके सब। थैंक यू हेमलता जी, निधि जी, सुशीता जी, अभिषेक जी, दुर्ग भिलाई, राजनांदगांव, बालोद, कांकेर, जशपुर, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ के 33 जिलों से सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। आपका नाम लेते रहूंगा तो पढ़ाऊंगा कब, है ना? आगे बढ़े बेटा। तो अब आपके पास बोल रहा है कि प्रति घंटे ठहराव बताइए। तो प्रति घंटे ठहराव बताने के लिए बेटा अब आपको क्या करना है, जो चाल आपके पास दिया गया, कौन कौन सा चाल दिएगा? एक वो चाल जब बिना रुके चल रहा है, और दूसरा वो चाल जब रुक रुक करके चल रहा है। तो दोनों का आप अंतर निकालोगे तो याद रखोगे चालों का अंतर। सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तुरंत हल होगा। चालों का अंतर भाग देंगे या डिवाइड करेंगे, भाग देंगे या डिवाइड करेंगे जो इनमें से तेज चाल रहेगी, स्पीड जिसकी रहेगी, तेज चाल। ठीक है, हो गया। बाद में फिर हम देख लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए, तब का तब हम देखेंगे क्या गुणा करना है, क्या हटाना है। ठीक, तो इतने हैं बेटा जो आपको बिल्कुल रट डालना है। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों से संबंधित सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। हो गया? क्यों मैडम बिंदिया? बेटा गंभीर अवस्था में ना रहा करो, जिंदगी गंभीर से भरी पड़ी है। जिंदगी का नाम ही गंभीरता हो चुका है आजकल। विद्यार्थी थोड़ा सा बाहर निकले नहीं, पूछे कहां जा रहा है। हमारे समय विद्यार्थी ऐसा बोला करते थे किसी और को मिलने पर, रास्ते पर, कहां जा रहा है? पढ़ने जा रहा हूं यार, पीएससी की तैयारी है, बेहतर है 4 महीना बचा है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत कुछ कोर्स हो गया, जितना नहीं हुआ खुद से कर लूंगा। और अब विद्यार्थी को कोई पूछता है वर्ष 2024 में कहां जा रहा है? पढ़ने जा रहा हूँ यार, वो पीएससी की है ना, उसकी तैयारी करना है यार, 4 ही महीना बचा है यार, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना हुआ मैं खुद नहीं जानता। भैया नकारात्मकता आप स्वयं में ला रहे हो। कोर्स पहले भी उतना ही था जब हम तैयारी करते थे, कोर्स आज भी उतना है जितना आज आप तैयारी कर रहे हो। समय हमें भी 24 घंटा मिलता था, समय आपको भी 24 घंटा मिलता है। फर्क सिर्फ इतना बेटा, जब हम तैयारी किया करते थे ना फेसबुक हुआ करता था, ना इंस्टा हुआ करता था, ना व्हाट्सएप चैटिंग हुआ करती थी, ना हम बेटा लिंक्डइन में जुड़े हुए थे। हमने एक ही ध्येय बना रखा था कि मुझे पढ़ना है। और आज विद्यार्थियों का प्रथम ध्येय रहता है मुझे व्हाट्सएप पे स्टेटस देखना जरूरी है, मुझे फेसबुक देखना जरूरी है, मुझे व्हाट्सएप चैटिंग करना मुझे जरूरी है, मुझे इंस्टाग्राम के रील्स देखना जरूरी है। समय बच जाए तो द्वितीय प्राथमिकता में मेरी पढ़ाई जरूरी है। इसलिए मुंह लटके हुए आते हैं। तो बदलाव स्वयं में करिए और देखिए डीसीडीएस पे क्यों नहीं बनते हो। आगे बढ़ा जाए, है ना? तो ये थे बेटा 8 कंडीशन पे 8 फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया। अब हम अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार प्रश्नों को हल करना देखते हैं। चलो, जैसे कि यहां देखिए बेटा, सब इजी है, कुछ टफ नहीं है। पहला प्रश्न देखते हुए चलते हैं, सब बनाएंगे, है ना? इसका मैं आपको विद्यार्थियों एक बार यहां देखो, आप लोग मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर देना बेटा, ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा यहां से, है ना? ये जो स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स में आप लोगों को भेज दूंगा, चिंता ना करना, है ना? स्पीडली सॉल्व करना है हमें, ज्यादा समय को व्यर्थ बिल्कुल नहीं करना है, सब चीज स्पीड सॉल्व होगा। तो जो स्लाइड है वो क्वेश्चंस के आपको मिल जाएंगे, यहाँ बस सॉल्यूशन देखिए कैसे बन रहा है, बहुत ही आसान है। क्या बोला है भाई, देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में बताइए। अरे ये तो लड्डू सा प्रश्न हो गया, सीधा परिवर्तित करना है। आपके पास दिया गया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको परिवर्तित करने बोल रहे मीटर प्रति सेकंड में। तो 108 किलोमीटर को आप किससे गुणा भाग कर दोगे बताइए? हाँ, 18/5 होगा या 5/18 होगा?
5/18, क्योंकि कम में कर रहे हो ना भाई, 5/18 से गुणा भाग करिए, उत्तर ज्ञात हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। क्या आएगा बेटा? 30। चलिए, क्योंकि 108 तो सीधा आता है पहाड़े में। किसके पहाड़े में आता है? कितने में? 18 छके 108, 18 छके 108 और 6 पंचे 30, तो 30 मीटर प्रति सेकंड। अब यहां पर कहीं नहीं है तो जाहिर सी बात है किसको टिक करोगे? डी फॉर डॉग को, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बेटा बिंदिया, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं किया बेटा, 5/18 से हमको गुणा करना था। क्यों? क्योंकि किसमें परिवर्तित करना है? मीटर प्रति सेकंड में। दिया किस में गया? किलोमीटर प्रति घंटा में। गुणा भाग करना था। जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई विद्यार्थियों, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया? चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। P चलता है 10 मिनट में 6 किलोमीटर। देखो, P चलता है 10 मिनट में 6 किलोमीटर, मतलब कि डिस्टेंस भी दे दिया और टाइम भी दे दिया, तो क्या स्पीड नहीं निकल जाएगा? दूरी बटे समय। तो P का हम निकालेंगे दूरी बटे समय, है ना। अब यहां देखो बेटा, दूरी बटे समय मतलब दूरी कितनी दी गई है? 6, कितने मिनट में? 10 मिनट में। हाँ कि ना? और वो किलोमीटर प्रति मिनट है, जिसमें आप किलोमीटर प्रति मिनट है, ये किलोमीटर प्रति मिनट है। तो आप इसको मीटर प्रति मिनट या मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर दो, जिसमें भी आपको करना रहा बेहतर लगे। तो मीटर प्रति सेकंड में करूंगा तो किलोमीटर का कितना आ जाएगा? 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000। तो इसको हम क्या लिख सकते थे? 6000 बटे मिनट को सेकंड में करना है, मिनट को सेकंड में करना है तो 60 क्या गुणा करूं भाग करूं? 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो ये 10 गुणित 60, तो आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। ऐसा परिवर्तित कर लो जल्दी से, कितना आ रहा है बताओ? 60 आ रहा है ना। शून्यम शून्यम चल बसे 6 दहाम, 6 एकम और 6 दहाम। 60 कैसे आएगा जी? अरे शून्यम शून्यम चल बसे 6 दहाम 60, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक वैसे ही बोल रहे बेटा, क्यों चलता है 7 मीटर 5 मिनट में? क्यों का स्पीड निकाल लो। अगर क्यों की स्पीड निकालेंगे तो कितना देगा? डिस्टेंस देखो, 700 मीटर बटे 5 मिनट, ये मीटर में दिया गया है, बटे 5 मिनट, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में, तो ये आ जाएगा 700 बटे 5 मिनट, मतलब 5 गुणित 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड। तो अब बताओ कितना आ रहा? कितना आ रहा मीटर प्रति सेकंड में? जल्दी से निकालिए। अरे शून्यम शून्यम चल बच से 5 छक्के 30 और 70 को 30 से भाग दे दीजिए, 7/3, तो 3 दूनी 6, 2.5 के आसपास आना चाहिए। देख लो, बताओ ना कितना आ रहा है? जल्दी बताओ। 2.3, तो ये आ जाएगा 2.3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक वैसे ही देखो बेटा, आर चलता है 60,000 सेंटीमीटर 1/72 घंटे में। आर चलता है कितना? 60,000, तो 60, फिर ये 1000, मगर सेंटीमीटर दिया है ना, सेंटीमीटर, सबका जो इकाई है वो बराबर होना चाहिए। 60,000 सेंटीमीटर बटे 1/72 घंटे, 1/72 घंटे में दिया गया, मतलब कि आवर में दिया गया, आर में। और हम इन सबको किस में परिवर्तित कर रहे हैं? मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 60,000 सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित करना है, तो आपको पता होना चाहिए कितना सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। बोलो। वेरी गुड, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर।
तो सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में परिवर्तित करना चाहता हूं तो 100 से भाग देना पड़ेगा, मतलब कि 60,000 बटे 100। पहला काम ये। रुक जाओ अभी। अभी 1/72 घंटे है बेटा, ये 1/72 घंटे है। और घंटे को मुझे किस में परिवर्तित करना है? सेकंड में। तो पहले 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। ये 60। अब गुणा भाग करके बताओ मीटर प्रति सेकंड में कितना प्राप्त हो रहा है? जल्दी से, जल्दी करिए। आर की चाल बताओ मीटर प्रति सेकंड में। विद्यार्थियों जल्दी बताओ बेटा। हाँ, कितना आ रहा? क्या 12? 12 पक्का यही आ रहा है? 12 मीटर प्रति सेकंड। हाँ यही आ रहा है ना, 12। वही तो पूछ रहा हूं। एक आया 10, एक आया 2.3, एक आया 12। अब तृतीय का देखते हैं, तीसरे का। चलो, फिर बोल रहा है तथा एस चलता है। एस एस चलता है 2 किलोमीटर 500 मीटर 360 सेकंड में। अब यहाँ देखो, थोड़े से बच्चे घबरा जाएंगे, अरे बाप रे, दो ठो दिए चल रहा है यार। ऐसा नहीं है भैया। 2 किलोमीटर 500 मीटर मतलब वो है 2500 मीटर। और 2500 मीटर देता तो बड़े खुश हो जाते हैं। और बोल दिया 2 किलोमीटर 500 मीटर मतलब तो 2500 मीटर ही हुआ। अरे हाँ किनारे, तो कुछ बोलते क्यों नहीं हो जी? तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता था? 2500 मीटर। 2500 मीटर बटे, या डिवाइड आपको करना है किसे? 360 सेकंड। हाँ कि ना? तो ये तो सेकंड में दिया गया, देखो मीटर प्रति सेकंड। हमारा काम तो हो गया। हम तो सबके सब किस में निकाल रहे हैं? मीटर प्रति सेकंड में। गुणा भाग करो, बताओ कितना आ रहा? 2500 बटे 360। कितना आ रहा जल्दी बताइए। 2500 बटे 360। दशमलव में आ गए, दशमलव बताओ जो भी है, जल्दी फास्ट। हाँ कितना आ रहा बेटा? हाँ पक्का? चलो, 6.9 मीटर प्रति सेकंड। अब यहां देखो बेटा, क्या बोला उसने। प्रश्न अब पढ़ लेते हैं पूर्णतः। कौन सबसे तेज चलता है? चलो आप बता दो, कौन सबसे तेज चल रहा है? हाँ, आर। हो गया, सही तो है आर। क्योंकि सबसे तेज किसका आ रहा है? आर का। 12 मीटर प्रति सेकंड। हो गया ना? मतलब हल करके बस आपको रखना था। बहुत टफ नहीं है बेटा, आपकी थोड़ी अपनी समझदारी होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। जल्दी से नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ा जाए। हाँ, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। हो गया? यस। इधर ऑनलाइन बच्चों रिप्लाई करते रहा करो बेटा। लगना चाहिए कि यू आर इन टच विद मी। एक चीज याद रखो, गणित के क्षेत्र में जब तक विद्यार्थी टू वे कम्युनिकेशन नहीं करेगा बेटा, आप कभी भी कुछ चीज नहीं सीख सकते। टू वे कम्युनिकेशन मतलब कि संचार का माध्यम में संचार जो हो रहा है वो दो तरफा होना चाहिए, है ना? दो तरफा संचार से ही मैं पूछूं आप बताओ, या आप पूछो और मैं बताऊं। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न। देखो क्या बोल रहा है। यहां देखो बेटा बिंदिया, यहां देखो बेटा सुमन। प्रश्न बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी स्थान को
4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट जाता है, मतलब आ रहा है और जा रहा है, तो उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है? अभी मतलब पिछले ही कॉन्सेप्ट मैंने बताया इससे पूर्व कि अगर व्यक्ति आए, है ना, अगर व्यक्ति आपके पास, ये था व्यक्ति, ये ऐसा गया और फिर यही क्या हुआ, वापस आया, तो आपके पास औसत चाल अगर बोलेगा बेटा, तो मैंने फॉर्मूला आपको सीधा सीधा बताया कि 2 गुणित जो भी चाल रहेगी x1 गुणित x2, या फिर आप xy बटे, ऐसा बताऊंगा सूत्र, 2 गुणित xy बटे x प्लस y, तो मैंने बताया होगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास औसत चाल प्राप्त हो जाएगी या फिर एवरेज स्पीड आपके पास निकल जाएगा। तो 2 चाल आपके पास दिया गया है, 4 गुणित, तो अब आप सीधा सीधा करो, 2 गुणित 4 गुणित 16 बटे 16 धन 4, उत्तर बता दीजिए। हाँ, कितना आ रहा है? 6.4 किलोमीटर, मतलब कि C फॉर कैट। जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई। हो गया? आगे बढ़ा जाए विद्यार्थियों। ठीक, पायल जी धन्यवाद, सुशीता जी, हेमलता जी, निधि जी, जितने भी जी लोग हैं ऊपर, ध्यान दो। ठीक, अब यहाँ फिर से मैडम देविका ध्यान दीजिए, एक ही हीरो बेटा, कौन? मैं। एक ही मूवी, कौन सी? गणित, ठीक है। एक ही पीवीआर, कौन सा? सुराज्य। तो पूरा ध्यान यहीं रखना है ना? क्यों बेटा? चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप लोग बताओगे, चीख चीख करके आंसर दोगे, बहुत आसान है। प्रश्न क्या बोल रहा है देखो, यदि कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर एक निश्चित दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक समान दूरी को कवर करता है, तो पूरी यात्रा में औसत गति क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगा, बताओ, ठीक ठीक करके बता दो। कहाँ है बी? यस, बी फॉर बॉल, खत्म, अभी तो यूज किए थे फॉर्मूला, है ना? हो गया। स्मार्ट बच्चे मैडम, पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बी हियर ओनली टू सी ईच एंड एवरी वन, स्माइल के साथ, और अपने घर चलो। इतने स्मार्ट बच्चे हो आप लोग, पढ़ाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। बी फॉर बॉल, अभी तो फॉर्मूला इस्तेमाल किए थे, आगे बढ़ा जाए बस। चलो अब ये बनाओ तो जी, सोचो, मतलब बनाएंगे हम, सोचना है बस। आपको ये मिल जाएगा ना सबको, चिंता ना करना। प्रश्न क्या बोल रहा है इसे देखते हैं बेटा, पढ़ूं प्रश्न? प्रश्न बोल रहा है, एक वर्ग की 4 भुजाओं के साथ एक हवाई जहाज, हवाई जहाज जानते हो बेटा क्या होता है? एरोप्लेन, सही बात है, जो ऊपर उड़ेगा। तो एक वर्ग की चारों भुजाओं के साथ एक हवाई जहाज 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग, मतलब की स्पीड से उड़ता है, तो उसका उस वर्ग के चारों ओर का औसत वेग क्या होगा? चारों ओर का औसत वेग, मतलब कि एवरेज स्पीड निकालने बोल रहा है, और वो ऐसा बोल रहा है, यहां ध्यान दो। आपके पास इस तरीके का कोई वर्ग है, वर्ग मतलब कि इंग्लिश में आप उसको स्क्वायर बोलते हो, और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, आप लोगों को पता है बेटा। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। अरे हाँ किनारे, हाँ बराबर होती है। अब यहां पर बेटा वो बोल रहा है कि कोई एक प्लेन जो है, मान लीजिए वो इधर चल रहा है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, ये देखिए सबका स्पीड दिया गया ना किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैं लिखूंगा नहीं बार बार। फिर वही हवाई जहाज चल रहा है 400 किलोमीटर प्रति घंटा, वही चल रहा है 600 किलोमीटर प्रति घंटा, और वही चल रहा है बेटा 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ऐसा वो कंडीशन दे दिया, देख लीजिए पढ़कर। एक वर्ग की चारों भुजाओं के साथ एक हवाई जहाज 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला, फिर 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला, फिर 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला,
फिर 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक, फिर ये बोल रहा है तो उसका उस वर्ग मतलब ये वाला वर्ग के चारों ओर का औसत वेग क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, औसत वेग क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। अब इस समय जब कभी भी हम एवरेज स्पीड की बात करें, औसत चाल की बात करें, देखो मैंने जब 2 वाला था तो बता दिया था 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, 2 वेग से था। 3 वेग से था तो 3xy डिवाइडेड बाई xy प्लस yz प्लस zx बता दिया था। मगर यहाँ तो 4 वेग आ गए, 4 स्पीड आ गया। हाँ कि ना बेटा किरण, कैसे चेहरे में एकदम उदासी छाया हुआ है बेटा, खा पी करके आए हो कि नहीं? देखो कितना अच्छा मुस्कुरा रहा है वो हमारा टाकेश्वर भाई, जब से आया है ऐसा मुस्कुराओ आप, है ना। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पर मुझे औसत चाल निकालनी है तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ ध्यान देना, मुझे औसत चाल एवरेज स्पीड निकालने बोल रहा है, और एवरेज स्पीड या औसत चाल निकालने बोल रहा है बेटा, तो कुछ नहीं जानते तो एकमात्र फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड निकालना है या चाल निकालना है तो दूरी बटे समय, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अरे इतना तो जानते हो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां पे जो दूरी रहेगी वो टोटल डिस्टेंस, या फिर आप कुल दूरी बोल दो, टोटल डिस्टेंस या कुल दूरी, बटे जो रहेगा बेटा टोटल टाइम, टोटल टाइम या कुल समय, जो भी आप लिखना चाहते हो। इतना तो हम जानते हैं, लेकिन यहां पर क्या दिया गया, चाल दिया गया है, देख लो अलग अलग, आपका टाइम नहीं दिया है ना, हाँ कि ना। यहां तक कि वो वर्ग कितने किलोमीटर का है वो हमको नहीं बता रहा है, क्योंकि वर्ग में अगर एक भी भुजा का पता चल जाता, एक भी भुजा का, तो बाकी भुजाओं का निकल जाता, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये तो पता होगा आपको, बचपन से पढ़ते होंगे जब आंगनबाड़ी में थे बेटा, याद करो, है ना। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, ऐसी स्थिति में हम क्या करें, हल करने के लिए हम x को मान करके भी हल कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा समय व्यर्थ होता है। x मान करके भी चलेंगे तो थोड़ा समय व्यर्थ होता है, मैं x से भी बना सकता हूं, मगर जो विद्यार्थी गणित के क्षेत्र के नहीं होते उनका माथा फूटने लगता है कि ये सर x आ गया, फिर कैसे होता है, थोड़ा दर्द होता है यहाँ पे। एक तो भगवान ने इतना सही दिया है बुद्धि, उसको में भी दर्द में बिता देते हैं हम, तो इसलिए उसको और आसान करने के लिए हम अपने तरफ से, अब कुछ ऐसे विद्यार्थी सुमन जैसे हमारे प्रिय विद्यार्थी वो प्रश्न कर देते, सर आपको कैसे मालूम, आप ये कैसे मान लिए, कुछ और भी मान ले सकते थे भाई, लीजिए, मगर जो विभाजित हो जाए ऐसे लीजिए। जैसे कि अगर मैं चाहता, मान लीजिए, ध्यान से सुनना ना, फिर खत्म कर दूंगा, 2 ही लाइन में खत्म है ये प्रश्न। मैं चाहता तो एक वर्ग को अगर x की भुजा ले लेता तो ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x हो जाता, कुल दूरी निकल जाता कितनी, x x x, कितने x है, 4x, सीधा 4x रख सकता था कि नहीं, अरे हाँ कि नहीं, तो 4x एक बार स्पीड के लिए, 200 के लिए, 400 के लिए भी स्पीड कितनी होती है, डिस्टेंस 4x, 600 के लिए भी कितनी होती, 4x, 800 के लिए कितनी होती, 4x। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता था, 4x की जो दूरी है वो कितने बार काउंट होगी, फिर 4 बार, क्योंकि 4 अलग अलग स्पीड से जा रहा है, तब हम ऐसा लिख देते हैं गुणित 4 करके। समझ में आ रहा है, मगर तब विद्यार्थियों को ना थोड़ी तकलीफ होती है कि x भी आ रहा है, इधर चाल भी नहीं मालूम सर कैसे निकालेंगे, वो एक्चुअली कट जाता है। मैं तरीका बता रहा हूँ, दोनों तरीका वो आपके ऊपर है। फिर तो ये तो चाल सॉरी दूरी हो जाती है। कुल समय, समय का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तब देखो अगर मैं x मान के चलता तो कहां तकलीफ होती है, और वैल्यू लेकर के चलूंगा तो कहां तकलीफ नहीं होगी, वो बता रहा हूं, फिर डायरेक्ट वैल्यू लेके बताऊंगा। पहले एक कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं, ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान देना भैया, जो कक्षा से ऑनलाइन से अभी भाग जाएगा, मैं 100% नहीं, भगवान कसम कह रहा हूं, ये आपको चैप्टर नहीं बनने वाला, माथा चाहे कितना ही फोड़ लो आप लोग, इसे ध्यान से वहां पे बने रहना। सीरियस पढ़ा रहा हूं, इतना तो समझ में आ रहा होगा। ऑनलाइन विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन तो भाग ही नहीं सकते, मजबूरी है, क्रांति सर भागने नहीं देंगे, वॉशरूम का भी बहाना बोलेंगे तो बोलेंगे यहीं बैठ, एक घंटे बाद जाना, मगर ऑनलाइन वालों को कौन रोक सका है। तो ध्यान से देखो यहां पर, क्यों टाकेश्वर भाई, प्रिय विद्यार्थी मेरा, मैं इसकी फोटो रोज अपने पर्स में रख करके प्रणाम करके आता हूं बेटा, प्रिय विद्यार्थी मेरा। अब यहां देखो,
अब टाइम निकालना रहता, मान लो एक्स के तौर पर भी हम कर सकते थे स्कूल विधि के अनुसार। क्या होता, टाइम निकालना है तो अरे नहीं बताओ, अरे टाइम बराबर दूरी बटे समय चाल। तब चाल कितनी है 200, अरे हाँ कि ना, मगर सब में दूरी तो 4x है कि नहीं देख लो। तब मैं 200 के लिए ऐसा लिखता, देखो 4x बटे 200, फिर दूसरी बार स्पीड आता 4x बटे 400, फिर रखता 4x बटे 600, फिर रखता 4x बटे 800। आ रहा कि नहीं पिक्चर समझ में? ऐसा रखता कि नहीं, आ रहा है समझ में? कुछ बोलोगे तब आपके पास क्या होता, देखो बेटा अगर मैं सबसे 4x कॉमन निकालता ना तो कटता ही, यहाँ देखो यहाँ से 4x कॉमन निकलता, ये भी 4x 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 4x, तब डिस्टेंस बाहर निकल के क्या हो जाता, कट जाता। इसलिए परीक्षा में उसने दूरी दिया ही नहीं, उसने भुजा दिया ही नहीं, क्योंकि वो जानता है अंत में क्या होगा, कट जाएगा। समझ में आया? लेकिन तकलीफ कहाँ होती पता है, 1/200, 1/400, 1/600, 1/800, फिर आपको इनका लघुत्तम निकालना पड़ता। वो भी आसान है, वो भी हल हो जाता, पर थोड़ा समय लेता। इसलिए ऐसा ना करके हम कोई एक वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं जो सब जगह से कट पिट जाए बेटा, है ना? समझा रहा है? मान लो अगर मैं ये लेकर के चलता, मान लीजिए कि मेरी एक भुजा 600 किलोमीटर की है, एक भुजा कितनी है 600 की, तो बेटा टोटल मेरे पास दूरी निकल जाती ना, बताओ फिर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाता बेटा बताओ, 2400। देख लीजिए आ जाता, 6 चौक 2400, 6 चौक 24 आ जाता, तब आसान हो जाता सब निकलना। कैसे आसान हो जाता, देखिए बेटा अगर ये 600 और ये 200 है तो यहां से आपके पास टाइम निकल जाता कितना भाई, 600 को 200 से भाग दे दो ना बेटा, कितना आ जाता, 600 का नहीं, कुल दूरी कितनी है 2400, 2400 को 200 से भाग दे दीजिए, 1200 नहीं सिर्फ 12, कितना आ जाता 12। तो पहले ही केस में यहां पे मुझे मिल जाता 200 की स्पीड के लिए कितना टाइम है 12 घंटे, सब किलोमीटर प्रति घंटा है ना, यहाँ देखो। वैसे ही 400 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए 2400 को 400 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 6। तो बेटा इसके लिए टाइम आ जाता 6 घंटे। अब 600, 2400 को 600 से भाग दे दीजिए, हाँ 4, तो ये आ जाता इसके लिए कितना आ जाता 4 घंटे। 2400 को 800 से भाग दे दीजिए 3 घंटे, तो इसके लिए आ जाता आपके पास 3 घंटे। देखो कितना आसान हो गया हल करना। मतलब कि अब ये ना लिख करके, यहां समझना बेटा, ये ना लिख करके मैं क्या कर सकता था, डायरेक्ट अब आपके पास हल होता। कैसे हल होता, हम ऐसा कुल दूरी कितना आ गया 2400, हमने अपने हिसाब से एज्यूम कर ली थी, मतलब एक ऐसा नंबर लेना जो सबसे भाग चले जाए। सब सम संख्या तो सम ले लो ना यार, देखो ना सब सम है, विषम रहता तो सब विषम ले लेता मैं। अब तो बुद्धि दौड़ेगा, तो कितना आ जाता मेरे पास ये 2400। मगर 2400 एक बार कुल दूरी, मगर ये कितने बार कर रहा है 4 बार, तो कितने से गुणा करूंगा 4 बार, क्योंकि 4 अलग अलग स्पीड से चल रहा था ना, तो कुल दूरी तो 4 बार हो जाती। अब सब के लिए समय ले लो, क्या क्या समय आया देखो, 12 धन 6 कितना हुआ, 18 और 4 22 और 3 25, ये लीजिए 25। अब भाग गुणा करो, उत्तर ज्ञात करो, जल्दी बताओ, जल्दी करो ना। 12 6 18, 18 4 22 और 3 25, जल्दी बताओ कितना आ रहा। कितना आ रहा, डू इट। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी जल्दी बताओ भाई, कैलकुलेट करके। हाँ डी, हाँ गुड बेटा, आ गया आंसर। कितना आया 384
किलोमीटर प्रति घंटा। आया समझ में क्यों ऐसा किए हमने? अब तो क्लियर हो गया। मैडम क्वेश्चन मार्क आपको क्लियर हुआ क्यों मैंने ऐसा नंबर लिया? पाप पर निर्भर करता है। एक ऐसा नंबर लो जो सबसे भाग चले जाए। नहीं लेना है नंबर तो एक्स से करो, जैसे मैंने बताया। लघुत्तम निकालना आना चाहिए बस आपको तुरंत तुरंत, फिर वैसे हल हो जाता। क्लियर हो गया? हाँ तो चलिए, 1 घंटा मेरा समाप्त होता है। कल मैं इसी को लेकर के आऊंगा, स्पीड हल करेंगे बेटा। कल ये पूरे का पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, कल ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लासेस में ही खत्म करता हूँ। विल मीट यू अगेन टुमारो। तो जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट है भाई, सबको धन्यवाद। कल मैं पुनः 1 घंटे में ये सभी प्रश्नों को हल कर दूंगा बेटा, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहले दिन बस टाइम लगता है, बाकी समय टाइम नहीं लगता। ठीक, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ऑफ कर रहा हूँ फिर मैं। चलिए, धन्यवाद हेमलता जी।